तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। महारानी भी लेटर पढ़ती है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देती क्योंकि मेहमान लोग यहाँ पर है। राजा भी कहते क्या हुआ, लेटर पढ़ के तुमने कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया, ओ कुछ ज़्यादा ही कमाल का था ना, लगता है तुम एकदम स्पीचलेस हो गई ना। तो वो भी सोचती है कि या मैं एकदम स्पीचलेस यहाँ पर हो गई यार, इनके बारे में बेइज्जती लिखी हुई है जो मैं पब्लिकली बता नहीं सकती वरना इनकी बदनामी हो जाएगी। तो दोनों मियाँ बीबी बढ़िया नाटक यहाँ पे करते हैं और तभी दूर में भाई प्रिंसेस यहाँ पे बैठी हुई थी जो ये कहती है कि सुनो ना यार, ये लेटर ज़रा मुझे रीड करने का मौका यहाँ पे दोगे क्या, क्योंकि मैं भी एकेडमी के मेंबर थी और जो टॉपर वाई जून है वो मेरा क्लासमेट यहाँ पे हुआ करता था। तो ये प्रिंसेस यहाँ पर है, हमने कहानी पढ़ी थी जो पुराना राजा ना अचानक से मर गया था तो उसकी बेटी जो थी वो रानी बनने वाली थी लेकिन वो ना बनकर राजा का भाई बन गया, तो ये वही बेटी यहाँ पे थी। तो जैसे इसकी बात सुनती है ना महारानी बड़ी खुश हो जाती है कि सही है यार, मैं इसको लेटर दूंगी, ये पक्का पढ़ के एकदम चौंक जाएगी और ये बोल देगी कि भाई इसमें ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे लिखी हुई है तो हम सारा ब्लेम इस पे यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे भी ये हमारी भतीजी यहाँ पे लगती है, ये कोई मेन राजा यहाँ पे नहीं है और ऐसा बोला जाता है कि मेरे पति ने अपने भाई को मरवाया था सिंहासन हासिल करने के लिए, तो वो सभी इल्ज़ाम यहाँ पे हट जाएंगे। सही टाइम पे इसने लेटर यहाँ पे मांग लिया, ये ले बच्ची वो लेटर यहाँ पे लेती है, 2 सेकंड के लिए वो भी चौंक जाती है लेकिन अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करती। तो राजा भी नोटिस करता है कि फक यार, जैसा इसका चेहरा का एक्सप्रेशन पहले था अभी भी वैसा यहाँ पर है। बचपन से ये पढ़ाई पे बराबर ध्यान देती है और क्या बोलते हैं जंग पे भी बराबर ध्यान यहाँ पे देती है। इसके लिए इसको है थोड़ा बहुत टैलेंट कि भाई एक्सप्रेशन कब चेंज करना चाहिए और कब चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर ये मेरा चोमू सा बेटा साला दबा के चिकन यहाँ पे पेले जा रहा है, कुछ भी इसको नहीं आता। सामने से वो भी कहती वाह यार क्या पोया मैन, ऐसा पोया मैं ना मैंने इससे पहले कभी भी यहाँ पे नहीं देखा है, मानना पड़ेगा ऐसी और टॉपर यहाँ पे नहीं बना था, इज द फकिंग ग्रेट। तो राजा भी लाइक वाह यार, इसने तो अपने ऊपर से सारा का सारा प्रेशर यहाँ पे हटा लिया, सोचा इसको फंसा देंगे लेकिन नहीं, फिर वो भाई को दे देती है यानी राजा के रियल बेटे को। कहता तू भी रीड करेगा क्या, वो भी कहता या मैं भी रीड करूँगा, ऐसा क्या मेरे अब्बा जान के बारे में लिखा हुआ है। जैसे वो रीड करता है वो देख सकते इतना ज़्यादा चौंक जाता है और जैसे उसको समझ आता है कि एक सेकेंड भाई बहना ने मुझे यहाँ पे दिया, शिट यार बहना ने मुझे यहाँ पे फंसा दिया भाई, और देखो कैसे स्माइल यहाँ पे मारे जा रही है, इसको 2 सेकंड के लिए भी शर्म नहीं आया मुझे फंसाने के लिए। इस लेटर में लिखा हुआ है बुरी बुरी बातें मेरे बाप के बारे में, अगर मैं गुस्सा करूँ और बताऊँ कि भाई मेरे बाप के बारे में ऐसा लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स मेरी बाप की इज्जत की धज्जी उड़ जाएगी और बाप मुझे बड़ा मारेगा। और अगर मैंने वाई जून की तारीफ की कि भाई वाई जून तू बड़ा कमाल का, तूने क्या लिखा है, तो वो भी बाप को पता है क्योंकि बाप ने भाई देख लिया इसके अंदर क्या है। शिट यार ये कौन सी बड़ी मुसीबत के अंदर मैं यहाँ पर आ गया यार, मैं किसी का भी हम नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, सारी गलती इसकी यहाँ पर है, इसने मुझे यहाँ पे फंसाया है। और ये तो भाई राजा की बेटी थी जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग हैं ना इसको ही राजा बनाना चाहते हैं, जो फीमेल वॉरियर है ना वो तो और इसको सपोर्ट यहाँ पे करते हैं, मुझे कोई नहीं करता। अगर इस लेटर के चक्कर में अब्बा जान की इज्जत की धज्जियाँ उड़ी, इसकी इज्जत बढ़ जाएगी और मेरी जो हल्की फुल्की सी इज्जत है वो भी चल जाएगी, इसलिए मुझे कुछ अलग ही बहाना बनाना पड़ेगा। सुनो यार ये जो इसने लिखा है ना बड़ा सही यहाँ पर है, तो ये क्या आप मुझे दे दोगे। जो सुनते बाप भी कहता अच्छा ये ऐसे तुझे चाहिए, वो भी कहता या ये शायद मेरे कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आ जाए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस प्लीज़ मुझे दे दो। हम बाप भी कहता ओके ठीक है तुम जा सकते हो, बाकी बंदे लोग आराम से खाओ पियो एंजॉय करो और बेटे तू मेरे साथ अकेले में चलो। तो बेटे के साथ अकेले में आया जाता है और राजा कहता है सुनो भाई जब से मैंने लेटर पढ़ा मैंने उसकी तारीफ़ की थी जब उसने लेटर में बुराई लिखी है, मालूम है क्यों, ये भी कहते हैं क्योंकि आपको हिडन इंटेंशन के बारे में आइडिया लग चुका है, आप नहीं चाहते कि भाई किसी का भी नाम यहाँ पे बदनाम हो जाए, समझे कि ना समझे। तो राजा भी कहता या तुमने सही बोला, बहुत सही बोला, आगे क्या करोगे। ये भी कहता आगे जाऊंगा वाई जून के पास, बड़े प्यार से साले को यहाँ पे समझाऊंगा कि जो उसने किया ना वो गलत यहाँ पे किया है। राजा भी कहता या तुमने सही बोला, जाओ जल्दी। वो जा रहा था, पीछे से बाप रोक देता है और कहता रुक यार, जैसे तूने लेटर पढ़ा होगा तुझे तो मनी मन हंसी आ गई होगी कि ओ माई गॉड मेरे बाप के बारे में क्या बात बोला। तो बेटा भी कहता ना बजान मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, नहीं ऐसा सोच सकता हूँ। बाप भी कहता नहीं सब निकल यहाँ से, और निकल जाता है। मनी मन सोचते कि चलो यार बड़ा सही यहाँ पर है, उस लड़के ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, उसने जानबूझ के लेटर में मेरी बुराई यहाँ पे लिखी, गलती से भी मैं या मेरी बीबी या फिर भतीजी या मेरा बेटा लेटर के अंदर लिखा हुआ माल यहाँ पे बोल देता, मेरी बड़ी बेइज्जती होती और मैं पक्का गुस्से के मारे उसको मरवा डालता। मैं उसको मरवा डालता तो मालूम है क्या होता, उसका नाम पूरे देश में पॉपुलर हो जाता कि देखो राजा से पंगा यहाँ पे लिया, राजा की बेइज्जती मारी, हीरो की मौत यहाँ पे मरा। लेकिन मैं उसको इतना आसानी से मरने नहीं दूंगा और नहीं अपना नाम बदनाम होने दूंगा। यानी राजा का प्लान भी फेल ही हो गया।
हुआ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को छींक आती है और लोग कहते हैं भाई क्या हुआ, ठंड लग गई। वो भी कहता है आई डोंट नो। मनी मन सोचता पक्का राजा मुझे मारने के लिए याद कर रहा होगा, चलो बढ़िया है। उतने में एक लड़की भागते भागते आती है और कहती है साले वाई जून के बच्चे ये ले थप्पड़। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन तुम हो कौन और थप्पड़ क्यों मारे जा रही हो। ये भी कहती है तुझे शर्म नहीं आती, तूने राजा को ग्रेटिट्यूड ऐसे लिखा और ऐसे में ऐसी ऐसी चीजें लिखता है, मरने का शौक है क्या तुझे। हमको बताया जाता है ये है कौन। हमारे मेन कट्टे के मास्टर यहाँ पर है, जुओ फिंग इसका नाम यहाँ पर है और ये बड़ी कमाल की स्कॉलर यहाँ पर है और इसको एक बड़ा कमाल का टाइटल भी दिया गया है। हमारे मेन कट्टे को भी याद आता है, एक सेकंड, जहाँ तक कि मुझे याद है मैं पहली बार इस औरत से यहाँ पे मिल रहा हूँ, लेकिन जिसकी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर हूँ ना वो बहुत सारी बातें इसके बारे में जानता है और वही जुओ फिंग इसका नाम है। और इसको दुनिया की सबसे बड़ी ट्रोल यहाँ पे बोला जाता है क्योंकि ये सबको ट्रोल यहाँ पे करती रहती है, यानी भाई मजाक उड़ाती है, परेशान करती रहती है। और ये सबसे पहले दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर यहाँ पे थी, न जाने कितने सारे वॉरियर्स का इसने इलाज किया था, बहुत सारे लोगों का इलाज किया था। एक दिन अचानक से इसने बोल दिया कि भाई सुनो, अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो खाली इलाज करने से नहीं होगा बल्कि पढ़ाई करने से भी होगा। तो पढ़ाई किया इसने, न जाने कितनी स्ट्रॉन्ग बनी, कमाल की स्कॉलर यहाँ पे बनी और सबको ट्रोल करने लगी। अभी का जो राजा है उसको भी की, उससे पहले जो राजा था ना उसको भी यहाँ पे किया, बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन भी किया और कल्टीवेशन करके भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गई। द ग्रेटेस्ट डॉक्टर और ग्रेटेस्ट स्कॉलर का भी टाइटल यहाँ पे मिल गया। लेकिन कहते हैं ना सबको ट्रोल यहाँ पे करती रहती, तो भाई सबके साथ इसकी अलग ही दुश्मनी हो गई, लेकिन किसी में इतना दम नहीं था जो इससे पंगा यहाँ पे ले सके। वाह, और इससे पंगा लेना यानी नंगे होने के बराबर हो। तो भाई मुझे तो होने का कोई शौक नहीं है। बाकी सभी कहते हैं मैडम जुओ प्लीज़ बचा लो यार, इसने जाने लेटर में क्या क्या लिख दिया है। हमारा मेन कटा भी कहता भाव मैडम जी आपको पता चल गया। वो भी कहती है दुनिया में सबको परेशान मैं करती थी, उसकी बेइज्जती मैं मारती थी, लेकिन तूने कब से चालू कर दिया कॉपी कैट। हमारा मेन कटा भी कहता आपके लेवल जितना तो नहीं कर सकता, आपने जो जो यहाँ पे किया था भाई वो सब तो कमाल कमाल का है, आपके नज़रों में मैं तो लुल्लू था, लुल्लू हूँ। तो ये भी कहती साले सुन मेरी बात, तू कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता, मैं ग्रेटेस्ट रोल थी, ग्रेटेस्ट हूँ, ग्रेटेस्ट यहाँ पे रहूंगी, समझा कि ना समझा। और तुझे डर नहीं लगता यार, मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, इसके लिए मैं करती हूँ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन तू नुबड़ा यहाँ पर है भाई, तूने किसी को परेशान किया तेरी जान निकाल लेंगे। तू एक राजा से पंगा यहाँ पे ले लिया, तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या। हमारा मेन कटा भी कहता यार मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मनी मन सोचता भाई मैं तो मरना चाहता हूँ तो मरने से बड़ा डरा काहे को। लेकिन उसकी मास्टर अलग ही कुछ समझ लेती है। एक फ्लैशबैक याद आता है कुछ साल पहले का, जब एक लड़का इसको प्रपोज मार रहा था, इसने मना कर दिया। लड़का भी कहता मगर क्यों। तो मैडम कहती क्योंकि मुझे तुम जैसे मर्द यहाँ पे नहीं पसंद डरपोक से, मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग एक हट्टा खट्टा मर्द यहाँ पे चाहिए जो कभी मरने से न डरे। और हमारा मेक कटर भी वहीं पे था, या ये कह लो भाई जो जुड़ियल वाला भाई जो था वो यहीं पे था। तो मास्टर को ऐसा लगता है शायद ये मेरा डिसाइपल मुझे लाइक करता है और इसने उस दिन यहाँ पे सुन लिया, तब से ये मेरे लिए मतलब मेरे से शादी करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और ये इनडायरेक्टली मुझे प्रपोज मार रहा है। ओ शिट यार, तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, तू मेरे लिए इतनी बड़ी रिस्क काहे को ले रहा है। हमारा मेकअप डाउट में आ जाता है इसके लिए कौन यहाँ पर रिक्स ले रहा है। फिर हमारा मेकअप पूछ भी लेता है लेकिन मुझे बताओ ना आपको कैसे पता चला उस लेटर के बारे में। मैंने तो राजा को बस दिया था और अपने दोस्तों को। तभी पीछे से प्रिंसेस और प्रिंस आते हैं, वो कहते हैं हमने यहाँ पे बोला हीरा हमको मालूम था इस लेटर से तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है, तुम्हारी टीचर को यहाँ पे बताया, तुम्हारी टीचर भी यहाँ तक कि भाई तैयार हो गई तुमको समझाने के लिए और इसलिए तुमको तुम्हारी भलाई के लिए समझाई जा रही है। हमारा मेन कट अभी देखते हो फक प्रिंस और प्रिंसेस ये दोनों यहाँ पर आई है। ओ शिट, लगता है मुझे सजाए मौत यहाँ पे देने आई है, मैं तो रेडी हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर से उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी ये जानकर कि वह सजाए मौत देने नहीं आए हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।